अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करेंगे नवा सबक छूट और कमीशन। अक्सर हम दुकानों पर कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज़ खरीदते वक्त दुकानदार जो है तो बताता है कि फलानी चीज़ जो आप लेंगे तो उसके ऊपर इतनी रकम कम होकर मिलेंगी आपको, या ये चीज़ के ऊपर जो है तो इतने फीसद छूट है। कोई भी चीज़ की जो छपी हुई कीमत रहती, प्रिंटेड वैल्यू, उसके अंदर दुकानदार कुछ रकम कम करके जो है तो चीज़ हमको फरोख्त करता, तो इस वो जो कम की हुई रकम है उसको हम छूट कहते हैं। और कुछ चीज़ें फरोख्त करने के लिए दुकानदार या बड़ी बड़ी कंपनी वाले कुछ अफराद को तय करते हैं। वो अफराद जो है चीज़ें फरोख्त करते हैं और फरोख्त करने के बाद में उनको कुछ रकम कंपनी वाले या दुकानदार फीसद के हिसाब से या कुछ तय करके जो उनको रकम दी जाती है उसको हम कमीशन कहते हैं। तो छूट किसे कहते हैं? अगर दुकानदार किसी चीज़ के ऊपर एक मखसूस रकम कम कर रहा है तो वो रकम छूट कहलाती है। तो आइए शुरू करते हैं मशक़ी सेट 9.1 का पहला सवाल। अगर छपी हुई कीमत 1700 रुपये कौमा फरोख्त कीमत 1540 रुपये हो तो छूट मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हमको छूट मालूम करना है। छपी हुई कीमत दी हुई है, फरोख्त कीमत दी हुई है, तो छूट यानी छपी हुई कीमत और फरोख्त कीमत का फर्क। तो हम यहाँ पर जो है छूट डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। छूट बराबर छपी हुई कीमत माइनस फरोख्त कीमत। तो यहाँ पर छपी हुई कीमत 1700 रुपये है माइनस फरोख्त कीमत 1540 है। तो दोनों का अगर हम फर्क करते हैं 1700 माइनस 1540 तो 160 रुपये जो है, तो यहाँ पर बाकी बचेंगे यहाँ पर, इसलिए छूट कितनी मिलेगी यहाँ पर 160 रुपये। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर छूट बराबर 160 रुपये। इसी तरह दूसरा सवाल दिया हुआ है, अगर छपी हुई कीमत बराबर 990 रुपये और छूट 10% हो तो फरोख्त कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर जो छूट दी हुई है वो 10% दी हुई है, यानी 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये कम। इस तरह 10% यानी 10 रुपये कम। तो हमको जो है तो पहले कितनी छूट है वो मालूम करना पड़ेगी। तो 990 रुपये के ऊपर कितनी छूट है वो देख लेते हैं हम पहले। छूट बराबर 990 का 10%, इस तरह निकालना पड़ेगा हमको। ये सिफर सिफर कट करने का, दूसरा सिफर ये सिफर कट करने का। 99 जब एक करेंगे तो कितना आएगा? ये 99 रुपये। छूट कितनी मिलने वाली है यहाँ पे? 99 रुपये। फरोख्त कीमत हमें मालूम करना है, तो छपी हुई कीमत में से अगर छूट माइनस कर देंगे हम तो फरोख्त कीमत आ जाएगी। इसलिए फरोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत माइनस छूट। अब यहाँ पे छपी हुई कीमत 990 रुपये है माइनस छूट कितनी है? 99 रुपये। दोनों की अगर हम तफरीक करते हैं यहाँ पर तो 891 रुपये जो है तो ये हमको हासिल होगा। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर फरोख्त कीमत बराबर 891 रुपये। तीसरा सवाल है, अगर फरोख्त कीमत बराबर 990 रुपये और छूट 20% हो तो छपी हुई कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर 20% छूट दी हुई है। छूट 20% यानी छपी हुई कीमत
100 रुपये, तो फरोख्त कीमत 100 माइनस 20 बराबर 100 में से 20 माइनस किए तो 80 रुपये। 80 रुपये फरोख्त कीमत 80 रुपये, तो छपी हुई कीमत कितना लिए थे हमने? 100 रुपये। इसलिए फर्ज कीजिए फरोख्त कीमत 990 रुपये, तो छपी हुई कीमत 100 रुपये। अभी जो है तो मुस्तकिल तनासुब की मिसाल है, हम यहाँ पे डायरेक्ट बटे में लिख सकते हैं उसको। 100 बटे x बराबर 80 बटे 990। इनको 30,000 रुपये का भी करते हैं हम। x = 80 बराबर 990 × 100। x मालूम करना है हमको, इसलिए x वैसी बराबर 990 × 100 बटे 80। इसी पर कभी कट करते हैं हम यहाँ पे, या 2 से कभी कट करें। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 के 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 सता 28, 2 बचे, पॉइंट लगाने के सिंपल आएगा। 4 पंचे 20, यानी 247.5 ज़रूर 5। ये दोनों कभी हम ज़रूर करते हैं, तो एक अगर 6 रुपये पॉइंट आते हैं यहाँ पर, तो 1125 रुपये ये हमारा जवाब आएगा। इसलिए हम इसका जवाब लिख सकते हैं छपी हुई कीमत बराबर 1125 रुपये। चौथा सवाल है, एक पंखे की छपी हुई कीमत 3000 रुपये है। दुकानदार 12% छूट दे तो पंखे पर दी हुई छूट और पंखे की फरोख्त कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर 12% छूट दी हुई है, तो हमको पहले छूट मालूम करना पड़ेगा। ये फीसद दी हुई है, 100 पर 12 रुपये दिया हुआ है, तो 3000 पे कितना वो हमको मालूम करना पड़ेगा। पहले हम छूट मालूम कर लेते हैं। छूट बराबर 3000 का 12%। 100, ये 2 सिफर कट करें हम। 12 सिफर 12 36, ये कितना है? 360 रुपये। ये छूट मेरी। हमको क्या मालूम करना है? फरोख्त कीमत मालूम करना है। फरोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत माइनस छूट। छपी हुई कीमत कितनी है उसकी? 3000 रुपये, माइनस छूट कितनी है? 360 रुपये। ये दोनों को माइनस करते हैं हम, तो 2640 रुपये ये जवाब आएगा। इसलिए हम जवाब लिख सकते हो यहाँ पर फरोख्त कीमत बराबर 2640 रुपये और छूट बराबर 360 रुपये। छठा सवाल है, दुकानदार एक टीवी सेट पर 11% छूट देता है, इसलिए ग्राहक को वह सेट 22,250 रुपये में मिलता है। टीवी सेट की छपी हुई कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर 11% छूट दी हुई है,
और फरोख्त कीमत दी हुई है यहाँ पर। ग्राहक को सेट 22,250 रुपये मिलता है, यानी फरोख्त कीमत दी हुई है और छपी हुई कीमत हमको मालूम करना है। तो हम पहले फर्ज कर लेते हैं सेट की छपी हुई कीमत 100 रुपये। छपी हुई कीमत 100 रुपये और 11% छूट, इसलिए फरोख्त कीमत बराबर 100 माइनस 11 बराबर 89 रुपये। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फरोख्त कीमत 89 रुपये कब, जब छपी हुई कीमत 100 रुपये। इसलिए फरोख्त कीमत 22,250 रुपये कब, जब छपी हुई कीमत मालूम नहीं हमको, इसलिए हम यहाँ पे एक से फर्ज कर लेते हैं 100 रुपये। तो यहाँ पे हमको तनासुब में लिखना है इसको बटे में 100 बटे x बराबर 89 बटे 22,250। 30 ज़रब भी करते हैं यहाँ पर। x ज़रब 89 बराबर 22,250 ज़रब 100, इसलिए x बराबर 22,250 ज़रब 100 बटे 89। यहाँ पे 89 से जब हम कट करते हैं 89 देगा 89, तो ये पूरा कट होने के बाद में यहाँ पर 25 बचेंगे और सिफर सिफर वैसे आएंगे, क्योंकि 89 ज़रब 25 का भी करते हैं हम तो 2,225 आएगा। इसलिए अब इनका ज़रब का भी करेंगे हम 25 का 25 और आगे 1 2 3 सिफर लगा देंगे हम रुपये। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर टीवी सेट की छपी हुई कीमत बराबर 25,000 रुपये। 8वां सवाल है, दुकानदार एक चीज मखसूस कीमत पर फरोख्त करना तय करता है और उसकी कीमत तय करदा कीमत से 25% इजाफा करके छापता है। चीज फरोख्त करते वक्त वो ग्राहक को 20% छूट देता है, तो दुकानदार को उसकी तय करदा कीमत और फरोख्त कीमत के दरमियान कितने फीसदी फर्क हुआ, ये हमको मालूम करना है। यानी उसने जो कीमत तय करा था वो और जो कीमत उसको फरोख्त करने के बाद में हासिल हुई उसके अंदर कितना फर्क हुआ वो हमें पूछा हुआ है। फर्ज कीजिए वो 100 रुपये में फरोख्त करना तय करता है। 100 रुपये में फरोख्त करना तय करता है, लेकिन उसकी छपी हुई कीमत जो है वो कीमत छापता जो है वो 25% इजाफा करके छापता है। 25% इजाफा करने पर छपी हुई कीमत 100 रुपये पे 25%, 100 में 25 कितना, जहां छपी हुई कीमत 125 रुपये, 125 रुपये। अब फरोख्त करते वक्त तो ग्राहक को 20% छूट देता है। छूट कितनी है? 20%। छूट बराबर छपी हुई कीमत के ऊपर 20% छूट, यानी 20 बटे 100। ये सिफर सिफर कभी कट कर हमने 2 1 2 2 पंचे 10 5 1 5 5 2 10 2 बचे 5 5 25, यानी 25 रुपये जो छूट देना तय करता है वो। इसलिए
फरोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत कितनी है उसकी 125 माइनस छूट कितनी है 25 रुपये बराबर कितना आएगा वो 100 रुपये। अब उसकी तय करदा कीमत 100 रुपये में जो है तो फरोख्त करना उसने तय किया था और फरोख्त भी कितने में किया उसने 100 रुपये में। इसका मतलब फर्क कितना यहाँ पे 0 है, इसलिए उसका तय करदा कीमत और फरोख्त कीमत के दरमियान 0% फर्क हुआ। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार को तय करदा कीमत और फरोख्त कीमत के दरमियान 0% फर्क हुआ। इस तरह जो है तो मशक़ी सेट 9.1 के सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।